नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर जयपुर जिले के सांबर कस्बे से है, जहां मास्टर जी ने मिसाल पेश की। प्राप्त जानकारी के अनुसार सांबर कस्बे के छोटा बाजार स्थित बाबा रामदेव जी के मंदिर के समीप रहने वाले नाथूलाल चौहान, जो कि एक निजी विद्यालय के संचालक हैं, उन्होंने केंद्र और राजस्थान सरकार के स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटा बेटी में ना हो अंतर, बेटा बेटी एक समान का शानदार संदेश दिया। हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि नाथूलाल चौहान गुरुजी ने अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा के साथ साथ नर्सिंग तक संपूर्ण शिक्षा दिलाने के बाद विवाह से पूर्व अपने निवास से कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई डीजे की धुन पर बिंदोरी निकाली। बच्ची की बिंदोरी निकालना चर्चा का विषय रहा। वहीं सामाजिक राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों ने गुरुजी द्वारा किए जा रहे बच्ची की बिंदोरी निकालने के कार्य को सराहते हुए कहा कि बच्चियों को बच्चों से ज़्यादा शिक्षा के प्रति अग्रणी करने के साथ साथ सक्षम करना कम बात नहीं है। इस प्रकार बच्चों के साथ बच्चियों की भी बिंदोरी निकालना समाज में जागरूकता का संदेश देता है। हमारे चैनल के दर्शकों की ओर से सरकार से मांग करते हैं कि बच्चियों का इस प्रकार सम्मान करने वाले माता पिता और परिवारजनों का विशेष सम्मान किया जाए। जैसा कि आपको ज्ञात है कि रतलाम जेल जो है वर्तमान में शहर के भीतर आ चुकी है और ये बहुत पुरानी, आज से लगभग 100 साल पुरानी जेल है, जो कि बहुत ही कंजस्टेड हो गई है। तो उसके लिए ज़रूरी हो गया है कि बाहर इसका जो है नया जेल ज़रूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इसकी क्षमता लगभग 300 मानी जाती है और उसके विरुद्ध लगभग 600 आदमी यहाँ पे निरुद्ध रहता है, अभिरक्षा में रहता है। तो ये 100% ओवर क्राउडेड है। तो 100% ओवर क्राउडेड के कारण ओवर क्राउडिंग को समाप्त करने के लिए और वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 1000 कैदी की जेल नई जगह में प्रस्तावित है और एक बार उसकी निविदा हो चुकी है। किसी अपरिहार्य कारणों से निविदा निरस्त हो गई थी, अब पुनः निविदा जारी कर दी गई है। तो एक तो बिंदु ये है। बाकी जो है दूसरा बताया कि जैसा आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार ने नए कानून ला दिए हैं। पुराने जो ब्रिटिश पीरियड के कानून थे, जिसे कहते हैं अपन आईपीसी और सीआरपीसी कहते थे, उन सबको और एविडेंस एक्ट को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गई है, भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। तो जो अंग्रेज़ों की पीरियड की गुलामी थी, उसको विमुक्त करने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए एकदम सरकार बहुत सकारात्मक प्रयास कर रही है। उसी के फलस्वरूप हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जेल में भी एकदम जो नए कानून हैं उसी के अनुरूप कार्य हो। तो मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें अत्यधिक सराहनीय कार्य किया है। विधायिका के द्वारा विधायिका में मध्य प्रदेश बंदी गृह अधिनियम 2024 प्रस्तुत कर दिया गया है और वो शीघ्र ही लागू हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के संक्षेप ये है कि पुलिस को भी नए कानून के मुताबिक चलना है और जेल को भी नए कानून के मुताबिक चलना है। उसके लिए सभी कोई मिलके एक सार्थक कार्रवाई कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। और उसमें मुख्य अवधारणा ये है कि पहले माना जाता था कि सिस्टम था कि पनिशमेंट दिया जाता है, जो क्राइम करता है उसको दंडित किया जाता है। अब जो है ये जो मूल अवधारणा है उसको परिवर्तित कर दिया गया है। अब न्याय की अवधारणा है कि व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, न्यायिक प्रणाली होनी चाहिए, ना कि दंडात्मक प्रणाली। तो उसी के फलस्वरूप जो है जेल का भी नाम अब सुधारात्मक सेवा रहेगा। इसका कार्य केवल किसी व्यक्ति को निरोध में रखा या उसको दंडित रखना ये नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य है कि इसमें सुधार किया जाए। रतलाम जेल भी इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, नशा मुक्ति का काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे प्रयोग चल रहा है, काफ़ी उसके सकारात्मक परिणाम है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक विकास के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग का यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि कैदियों को